नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने फिर लेकर आए हैं विषय एक ऐसा जिस पर आपको बोलना होगा, क्योंकि बात फिर जुड़ी है हमारे देश से, हमारे समाज से, हमारी श्रद्धा से, हमारी मान्यता से। और ये विषय हम आपको आज कहेंगे कि जिस पर आपको बहुत ज़्यादा कड़ा होकर प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, क्योंकि बात जुड़ी है हमारे देश से। और इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी जी। मनोज जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। धन्यवाद। अगर आपने दुनिया का इतिहास पढ़ा होगा या दुनिया की खबर रखते होंगे, भले इंटरनेट से हो, न्यूज़पेपर से हो, टीवी चैनल से हो, या एक सामान्य ज्ञान के तौर पर मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। सवाल है, मैं सारे दर्शकों को पूछ रहा हूं, आप अपने मन से पूछिए और इस विषय को विरोध और समर्थन देने वाले भी समझे। सवाल है कि क्या किसी देश में उस देश के एक राज्य का मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उसी देश के राष्ट्र के राष्ट्रीय ध्वज को उसके राज्य में फहराने के लिए विरोध कर सकता है? स्वाभाविक जवाब आएगा कि नहीं। और अगर कहीं कोई करता है तो उसे उस राष्ट्र के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, देशद्रोह माना जाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें नहीं हुई। उल्टा उस राष्ट्र के, उस देश के केंद्र के सरकार ने कहा कि आप विरोध पे डटे रहो, हम आपके साथ हैं। ऐसा कहीं हो सकता है? हुआ है, और यह भारत में हो रहा है। यह दुर्भाग्य है। यह यही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि गुलाम कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में फ़र्क क्या है। वैसे तो कई बुनियादी फ़र्क है, लेकिन इस घटना के आधार पर एक फ़र्क बता सकते हैं कि गुलाम कश्मीर के लोग अगर पाकिस्तान के राष्ट्रध्वज को गुलाम कश्मीर को फहराने से मना कर दे तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, और आज़ाद कश्मीर जिसका नाम रखा है वहाँ पर क्या व्यवहार किया जा रहा है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, लेकिन वस्तुस्थिति। आइए और डिटेल में नजर डालते हैं मुद्दे पर। एक बार फिर सुलग रही है कश्मीर घाटी। जी हां, आजादी के 6 दशकों ने आखिर हमें क्या सिखाया है। हम राष्ट्र एक जन का व्यवहार आज भी नहीं सीख रहे हैं। जी हां, आज हम एक बार फिर से बिंदास बोल में लेकर आए हैं जल रहे कश्मीर को। यूं लगता है कि देशभक्ति और देश की बात करना एक बोझ बन गया है। देश के हालात तो यही हैं कि कुछ भी कहिए, शान से रहिए। क्या दुनिया का कोई देश इतनी सारी मुश्किलों के साथ सहजता से सांस ले सकता है? शायद नहीं, पर हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें अपने गणतंत्र पर भरोसा है। यह भरोसा भी तब टूटता दिखता है जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही अलगाववादियों की भाषा बोलने लगते हैं। बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की हो रही है, जिनका कहना है कि गणतंत्र दिवस पर भाजपा श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा ना फहराए, क्योंकि इससे हिंसा भड़क सकती है। आखिर एक मुख्यमंत्री के मुंह से क्या ये बयान शोभा देता है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर लाल चौक में तिरंगा फहराने से किसे दर्द होता है? उमर की चेतावनी है कि इस घटना से कश्मीर के हालात बिगड़ते हैं, तो इसके लिए भाजपा ही जिम्मेदार होगी। इससे तो यही साबित होता है कि एक कमजोर शासक ही ऐसे बयान दे सकता है। अपने विवादित बयानों को लेकर उमर की काफी आलोचना हो चुकी है, किंतु लगता है कि इससे उन्हें कोई सबक नहीं सीखा है। वे लगातार जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि ना तो उनमें राजनीति की समझ है, ना ही प्रशासनिक काबिलियत। कश्मीर के शासकों को कितना जिम्मेदार होना चाहिए, इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं है। आखिर मुख्यमंत्री ही अगर ऐसे भड़काऊ बयान देगा तो आगे क्या बचता है। सही मायने में उमर अब अलगाववादियों की ही भाषा बोलने लगे हैं। एक आजाद देश में कोई भी नागरिक या समूह तिरंगा फहराना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। हमारे देश में हो सकता है, हो रहा है, और हमारे आंखों के सामने हो रहा है। मेरा देशवासियों को आह्वान है कि अगर लाल चौक में तिरंगा फहराने को हम अगर लाइटली लेंगे, इस विरोध को अगर हम गंभीरता से नहीं लेंगे,
तो आज जो विरोध लाल चौक में तिरंगा फहराने को हो रहा है, ये लाल किले पर तिरंगा फहराने को भी होगा अगर हम गंभीर नहीं है। एक तरफ हमारे देश के न्यायालय ने अपने हर भारतीय व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए भी आजादी दे दी है, तिरंगे को आम कर दिया है, आम आदमी का कर दिया है। अब उसे हर कोई अपने हाथ में लेकर गौरव से भारत माता की जय कह सकता है। या ये गीत अब वास्तव में आम हो गया है कि शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। लेकिन इस जान देने के लिए तैयार तिरंगे के ऊपर वोटों का गणित लोगों को दिख रहा है, ललचा रहा है, और इसलिए इसको विरोध हो रहा है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे, उसके बाद मनोज जी के पास जाएंगे। स्वागत है आपका बिंदास बोल में, बोलिए। हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? हाँ हेलो, मैं रामकिशोर मौर्य बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। हाँ बोलिए। हाँ, मैं 26 जनवरी पे जो अपना झंडा फहराने की बात है, मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। बोलिए। अपना जो अपना लाल चौक है, कश्मीर जो है, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो इस पे हर हिंदुस्तानी का झंडा फहराने का हक है। बिल्कुल। और ये आजाद कश्मीर है। ये हमारे जो अपने मुख्यमंत्री हैं अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने जो कहा है कि मतलब कि ये विवादित है, ये ऐसा है वैसा है, ये हमारे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री हो करके अगर पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी करते हैं तो इनको हिंदुस्तान में रहने की जरूरत क्या है? इनको तो पाकिस्तान में जाके बसना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। मनोज जी के पास चलते। मनोज जी, आपने देखा कि देश के एक आम आदमी के कॉलर से हमने शुरुआत की, जो कि बिंदास बोल की विशेषता है, क्या कहेंगे आप? ये तड़प सिर्फ रामकृष्ण मौर्य जी की नहीं है, ये तड़प करोड़ों लोगों की है, जो मतलब तड़प भी है, उनके मन में गुस्सा भी, आक्रोश है इस बात को देख के। ये जो इस समय उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं, मैं पहला पत्रकार था जिसने कि जुलाई 1989 में ये स्टोरी की थी। उन दिनों ये टेलीविजन चैनल्स नहीं थे, इंडिया टुडे की वीडियो मैगजीन न्यूज़ ट्रैक थी, और जून में हमने शूटिंग की और जुलाई की लीड स्टोरी थी कि कश्मीर में आतंकवाद फूटने वाला है। तब तक रुबैया सैयद की किडनैपिंग नहीं हुई थी, आतंकवाद फॉर्मली डिक्लेयर नहीं, फूटा नहीं था। उसके जुलाई 89 के बाद 2 दिसंबर को वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, उसके 6 दिन बाद 8 दिसंबर को उनके होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबैया सैयद को किडनैप किया और टेररिज्म फूटा, और उसके बाद से हम कंट्रोल नहीं कर पाए। तब जब हमने स्टोरी की थी जुलाई 89 में, तो इन्हीं उमर अब्दुल्ला के पिताजी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने कहा कि मनोज रघुवंशी गलत कह रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो मतलब ये तो पुश्तैनी चला आ रहा है। तब वो कह रहे थे कि गलत है। उसके बाद उन्हीं के शासनकाल में उसी साल के अंदर अंदर जुलाई के बाद 8 दिसंबर को रुबैया सैयद किडनैप हो गई और सरकार ने घुटने टेक दिए, वीपी सिंह की सरकार ने, और उसके बदले में टेररिस्ट को छोड़ दिया और वहां से आतंकवादियों के हौसले बुलंद हुए और आज तक हम सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आप जब भी आतंकवादियों की तरफ से उनकी भाषा बोलेंगे, उनकी तरफ से उनकी तरफदारी करेंगे या उनसे दबेंगे, उनके सामने घुटने टेकेंगे, तो उनके हौसले बुलंद होंगे, आपका ही नुकसान ज्यादा होगा, हमारे देश का ही नुकसान ज्यादा होगा। तो उमर अब्दुल्ला चाहे वो जो जैसे मतलब मैं अंग्रेजों के ज़माने का जेलर हूँ और मेरी जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह की भाषा, मतलब जैसे वो शोले फिल्म में वो असरानी बोल रहा था मैं अंग्रेजों के ज़माने का जेलर हूँ, मुझे कुछ उसमें उमर अब्दुल्ला की ज़बान में वो शोले फिल्म का असरानी नजर आता है कि मैं यहाँ पे झंडा नहीं फहराने दूंगा और मैं देखता हूँ कि कैसे ये लड़का झंडा फहराता है। मतलब बजाय इसके कि इस बात का स्वागत करें कि हमारे देश में एक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक लड़का जो है वो आ रहा है और झंडा फहरा रहा है और चलो मैं तुमको सुरक्षा दूंगा, तुम आओ मैं सुरक्षा दूंगा, उल्टी बात कह रहे हैं वो। मतलब बिल्कुल। और उसके बाद तो अब बहुत पानी बह गया है। 79 के बाद, अब 89 के बाद कह रहे हैं, 89 और 2011 के बाद तो बहुत पानी भी बह गया है। मैं तो कहूंगा कि पानी इतना बह गया है कि अब तो सुनामी आ गई है उस पानी की। जी, एक कॉलर भी हमारे साथ है मनोज जी, उनके साथ भी बात करेंगे। मनोज जी हमारे साथ बने रहेंगे।